इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल तक हम लोगों ने बालकांड में महर्षि विश्वामित्र जी मुनिमंडली राम लक्ष्मण प्रभु को मिथिला प्रवेश तक का प्रसंग श्रवण किया। आज नगर भ्रमण, पुष्पवाटिका, धनुषभंग, विवाह की कथा है। कथा बड़ी है, 4 सत्र की कथा एक सत्र में। अनेक बार आपने सुना है श्रोता तो इतने अद्भुत हैं हमारे कि हमको कम स्मरण रहता है, हमारे श्रोताओं को अधिक स्मरण रहता है। महाराज ये तो कहा, ये कहा ही नहीं आपने, ये बोले, ये छूट गया, और छूट गया तो अगली कथा में उसको गाएंगे। आपको सुनाया था हरि अनंत हरि कथा, अनंत अनंत कथा है। जितना हो जाए उतना अच्छा है। भगवान की कथा है, एक सिद्धांत है, जो समझ में आए वो कथा, और जो न समझ में आए वो भगवान की लीला। भक्त को बहुत छिद्रान्वेषण भगवान के चरित्र में नहीं करना चाहिए। क्यों हुआ, क्यों किया, समझ में आ गई तो कथा, नहीं समझ में आई तो लीला। हम अपनी श्रद्धा को दृढ़ करें। श्रद्धा से ही ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति है। ज्ञान भक्ति की प्राप्ति किससे है? श्रद्धा से, जिसमें इष्ट के प्रति, श्रेष्ठ के प्रति, संत के प्रति, सदग्रंथ के प्रति, भागवत जनों के प्रति, सदगुरुदेव भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, देवस्थलों के प्रति जितनी श्रद्धा होती है उतना ही उसकी भक्ति को दृढ़ता प्राप्त हो। श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा सहज हो, मिथिला भक्ति नगरी है, अयोध्या जी विरक्त नगरी है। मिथिला भक्ति नगरी है, इसलिए वहां के सभी निवासी तोर नर नारी सुभग शुचि संता धर्म ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के सभी लोग धर्मशील हैं। 2 शब्द है, एक है धर्मशील, दूसरा है धर्मभीरु।
धर्मशील कौन है, धर्मभीर कौन है? धर्म को जीवन का अंग, नैतिक दैनंदिनी व्यवहार मानकर जो जीता है उसको धर्मशील कहते हैं। और डर के मारे जो धर्म में रहता है उसको धर्मभीर कहते हैं। भय बस। श्रावण में शिव जी के मंदिर नहीं जाएंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, न जाने क्या करेंगे। ये धर्मभीरुता है। नाराज हो कि प्रसन्न हो, हमको जो करना है करना है। धर्मशीलता हमारे जीवन का व्यवहार होना चाहिए। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। किसी ने प्रश्न किया है, महाराज जी राम जी और रावण दोनों के इष्ट भोलेनाथ हैं, तो एक ऐसे हो गए, एक न जाने कैसे हो गए। दोनों का फलित ज्योतिष से यदि निकालने नाम के अनुसार तो दोनों लोगों के नाम में र प्रथम है, राशि भी एक होगी, इष्ट एक है। रावण राम जी से इसलिए श्रेष्ठ है कि वो विप्र कुल में जन्म लिया है, राम जी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। भगवान ने कहा है विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। तो कथा यह कहती है किसका किस कुल में जन्म हुआ है, कौन क्या किया है जन्माद्य में, इसका कोई अभिप्राय नहीं सिद्ध होता। हमारे संस्कार के परिणाम स्वरूप हमको कुल की तो प्राप्ति हो गई, परंतु हमको अपने संग संस्कार को भी संभालना पड़ेगा। संग संस्कार बिगड़ा तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। हम संग संस्कार को संभाल कर और ऊर्ध्व गमन कर सकते हैं। भगवत भक्ति में भगवान ने स्पष्ट कहा है, जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद भगवान के लिए कुछ मान्य नहीं रखता। संसार का व्यापार भगवान के लिए मान्य नहीं रखता, क्योंकि ये तो सारे जगत के स्वामी हैं। इनके पास क्या कमी है? भगवान के बड़े ही लाडले प्यारे भक्त हुए, उनका नाम था अहमद शाह। प्यारे भगत भगवान के, इतने प्यारे भक्त भये कि भगवान उनके भाव को समझने देखने अक्सर उनके हृदय में और बालक रूप में भी उपस्थित हो जाया करते थे। लीला दर्शन कराने के लिए, भाव दर्शन करने के लिए। भक्त जी ने भगवान से कभी कुछ चाहा नहीं, तो भगवान एक दिन सोचे कि ये भगत जी हमसे कुछ चाहते नहीं हैं, तो इनकी भक्ति का भार हमारे सिर पर बढ़ते जा रहा है।
उतरेगा कैसे, ये भी समझ रखना कि भगत जब भगवान से कुछ काम नहीं लेते हैं ना, कुछ निवेदन नहीं करते, निहोर नहीं करते, तो भक्ति का जो भार है भगवान के ऊपर भी चढ़ता चला जाता है। तो एक दिन भगवान उनके हृदय में स्फुरित हुए और बोले, भगत जी आप हमको कोई काम बताइए। अहमद शाह जी ने कहा, हमारे पास कोई काम ही नहीं है, आप क्या करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण देव बोले, गोविंद काम तो बहुत है, आप लोभवश बताते नहीं हो कि आपके भक्ति का ये जो पुण्य है वो क्षीण होगा, तो आप कोई काम बताओ, नहीं तो हम आपको समाज में बदनाम कर देंगे। भगत जी बोले, आप हमको क्या बदनाम करेंगे? बोले, हम सबके हृदय में प्रेरणा कर देंगे कि ये नाटक करते हैं, इनको भक्ति भक्ति कुछ नहीं है। आप देखिए भगत जी, अहमद शाह जी ने कहा, आप जाके लोगों को हृदय में कहेंगे और मैं घूम घूम के कहूंगा कि भगवान का सब जगह वास है, मंदिर में भगवान रहते नहीं है। तो लोग मंदिर नहीं जाएंगे, आपकी महिमा हम घटा देंगे। भगवान बड़े पेशम पेश में पड़े कि भाई ये तो अद्भुत है। भगत और भगवान का संवाद चल रहा है, कोई सुन नहीं रहा, केवल भगत और भगवान सुन रहे। भगवान समझ गए हठीला भगत है, मानेगा नहीं। तो बोले, कुछ काम बताइए। तो भगत जी ने कहा, केवल एक काम आपसे मेरा निवेदन है कि न आप हमारे काम आइए न हम आपके काम आए। आप अपना काम करिए, हमको हमारा काम करने दीजिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।